नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। पीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक टीम बनाई है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बुधवार से लखनऊ में है। कल पहले चरण की चुनावी बैठक के गुरुवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रेलवे अस्पतालों में बाहरी भी करा सकेंगे इलाज, स्कूलों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। रेलवे के अस्पतालों में कर्मियों और उनके स्वजन के अलावा बाहर के लोग भी अपना इलाज करा सकेंगे। अस्पताल पूरी तरह डिजिटल तो होंगे ही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तैयार होंगे, यानी अस्पतालों का समग्र विकास होगा। गोरखपुर सहित देश के 40 स्टेशनों के बाद हॉस्पिटल और स्कूलों को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हाथों में देने की योजना तैयार होने लगी है। हॉस्पिटल ही नहीं, रेलवे के स्कूल भी पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगे। अगर कोई पार्टनरशिप नहीं मिला तो स्कूलों को केंद्र या राज्य सरकार के विद्यालयों से संबद्ध कर दिए जाएंगे। अभी तक रेलवे के विद्यालयों में बाहरी लोगों के बच्चों के लिए कोटा निर्धारित था। नई व्यवस्था रेलवे कर्मचारियों के लिए कोटा निर्धारित होगा। बरेली से अब वैष्णो देवी दर्शन के लिए मिलेंगी कनेक्टिंग फ्लाइट, जाने कितने बजे से मिलेंगी फ्लाइट। मुनाफा बढ़ाने के लिए एयरलाइंस त्योहारों में बदली हुई टाइमिंग से उड़ान देने की तैयारी की है। बरेली समेत उत्तराखंड के लोग वैष्णो देवी की यात्रा के लिए खासतौर पर नवरात्रों में जाते हैं। सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन एयरलाइंस एयर ने नवरात्र में एयर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए शाम 4:15 से दिल्ली के लिए उड़ान वाली फ्लाइट को 24 सितंबर के बाद सुबह 8:30 बजे से उड़ान का फैसला लिया है, ताकि कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए लोग जम्मू एयरपोर्ट पहुँच सकेंगे। कृषि विभाग की नई पहल, बस फसल की फोटो डालिए, घर बैठे मिलेगा समाधान। किसानों की फसल संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए कृषि विभाग ने नई पहल शुरू की है। किसान व्हाट्सएप नंबर पर फसल का फोटो किसान को भेजना होगा, जिसके बाद कृषि विभाग के विशेषज्ञ अगले 48 घंटों में किसान की समस्या का निदान कर अवगत कराएंगे। किसानों के लिए नई योजना, जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमरपाल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। सट्टा प्रदर्शन मेले में घोषणा पत्र अपलोड करने से गुरेज कर रहे किसान, 205 आपत्तियों का निस्तारण। मेरठ में मवाना के गन्ना समिति में चल रहे सट्टा प्रदर्शन मेले में 5 दिन में 342 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 205 का निस्तारण किया गया है। घोषणा पत्र भरने में किसान रुचि नहीं ले रहा है। 60,000 किसानों में अब तक मात्र 39,217 किसान ही घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करा पाए हैं। उक्त जानकारी देते हुए गन्ना समिति के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सौवीर सिंह ने बताया कि समिति पर 18 सितंबर से सट्टा प्रदर्शन मेला चल रहा है। अब तक 342 आपत्तियां आई हैं, जिनमें से 205 का निस्तारण कर दिया गया है। शेष का वेबसाइट ठीक चलने पर करा दिया जाएगा। जल भराव से आहत लोगों ने दी पलायन की चेतावनी, घर के बाहर चिपकाए पर्चे। जल भराव से आहत मोहल्ला होली ब्रह्मनान के लोगों ने पलायन करने की चेतावनी दी है। साथ ही अपने घरों के बाहर पलायन करने के पर्चे भी चिपका दिए हैं। उधर नगर पालिका द्वारा इंजन पंप सेट के जरिए पानी की निकासी का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हो सका। खुर्जा के मोहल्ला होली ब्रह्मनान स्थित झाबर हाउस वाली गली में कई वर्षों से जल भराव की समस्या बन रही है। जाति धर्म के नाम पर राजनीति करती है भाजपा, आजमगढ़ पर है अखिलेश यादव की सीधी नजर। आजमगढ़ जिले में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदीप तिवारी का कहना है कि यदि सरकार ने गंभीरता से काम किया होता तो कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें ना होती। इस सरकार ने किसानों, नौजवानों, व्यापारियों से जो भी वायदा किया था एक भी पूरा नहीं किया, जिसके कारण आज सभी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा को झूठ का ट्रेनिंग सेंटर बताते हुए कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ झूठी बातें करते हैं। सपा के लोग घर घर जाकर सपा कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने के साथ भाजपा के झूठ को बेनकाब करने का काम करेंगे, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता पर सपा काबिज हो सके। यमुना अथॉरिटी विकसित करेगी प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क, हजारों लोगों को मिलेगा स्थायी रोजगार।
ग्रेटर नोएडा मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, टेक्सटाइल पार्क और लेदर पार्क के साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क भी विकसित करेगा। ये पार्क 100 एकड़ में विकसित किया जाएगा। ऐसा ही एक पार्क गोरखपुर में भी 52 एकड़ में स्थापित किए जाने की तैयारी चल रही है। सूबे में स्थापित किए जाने वाले इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्कों से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में प्लास्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा भी मिलेगा। बता दें कि अगले 10 साल में प्लास्टिक की डिमांड कई गुना बढ़ने का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की कवायद में जुटी है। बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी समेत इन राज्यों में हो सकती है भीषण बारिश। देश में कई राज्यों में भीषण बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बरसात के बाद भी इस बार मानसून बना हुआ है और गुजरात, बंगाल, यूपी समेत अन्य कई राज्यों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने फिर से देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, मध्य प्रदेश समेत देश के कुल 10 राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। चोट के बाद लौटे अय्यर का कमाल, दिल्ली को छक्का जड़ दिलाई जीत। दिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को करारी मात दी। चोट के बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर ने तूफानी पारी खेली और छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। दिल्ली की टीम को 135 रन का लक्ष्य मिला था, जो उसने 2 ओवर पहले ही पार कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए लो स्कोरिंग मैच में दिल्ली की जीत हुई। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जीत दिलाई। वहीं हैदराबाद की बल्लेबाजी एक बार फिर फेल साबित हुई। आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने। रोहित पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी। अंक तालिका में एमआई चौथे स्थान पर, केकेआर छठे पायदान पर। आईपीएल के 14वें सीजन के 34वें मुकाबले में गुरुवार को मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने होंगी। मुंबई की टीम पिछले मैच की नाकामी को भुलाकर केकेआर के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। अबू धाबी में यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुंबई पिछले मैच रोहित और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बिना उतरी थी। इन दोनों को हल्की चोटों के कारण आराम दिया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में मुंबई को 20 रनों से हराया था। मुंबई के मुख्य कोच महिला जयवर्धने के अनुसार रोहित केकेआर के खिलाफ मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। दूसरी तरफ केकेआर ने लीग के दूसरे चरण के अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। वह अपने इसी प्रदर्शन को जारी रखने के लिए उतरेगी। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।